फिर कुछ क्वेश्चन लिखो। मान लो तुमको दिया गया है 1 माइनस एक्स की होल पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 4, और इसमें कहता है एक्स की पावर 13 का कोफिशिएंट बताइए। एक्स की पावर 13 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो फिर से यही चीज आ गई। अगर इस पे ध्यान दो तो ये क्या लिखा है, एक जीपी तुमको दिख रही है, दिख रही है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं ये एक्सपेंशन। इसमें से 1 माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल करोगे तो दिस इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 4। तो ये एक्सपेंशन एक्चुअल में ये लिखा हुआ है। बोलो भाई, इसको हम थोड़ा और रीअरेंज करें तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 4 माइनस एक्स टाइम 1 माइनस एक्स की पावर 4 की होल पावर 4। इज दैट ओके? इसमें हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर 13। इसमें किसका चाहिए, एक्स की पावर 13। देखो यहां ऑलरेडी एक्स है तो इसमें क्या चाहिए, एक्स की पावर 12 का, और इसमें चाहिए एक्स की पावर 13 का। नहीं समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है कि इसमें मेरे को चाहिए एक्स की पावर 13 का कोफिशिएंट और इसमें मेरे को चाहिए एक्स की पावर 12 का कोफिशिएंट। इज दैट ओके? अब देखो इसमें अगर हमको x की पावर 13 निकालना है, मैं पहले इसको देख रहा हूं, तो क्या होगा 4cr, पहला वाला क्या है 1 की पावर 4 माइनस आर, ये तो 1 ही हो जाएगा। दूसरा वाला टर्म क्या है, माइनस एक्स की पावर 4। दूसरा वाला टर्म क्या है, माइनस एक्स की पावर 4 की पावर r। तो x की पावर कितनी हो गई 4r और दिस इज इक्वल टू 13। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसमें से तो मुझे कोई भी कोफिशिएंट नहीं मिल रहा। नहीं समझ में आया? बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? अब दूसरे वाले में आ जाओ, तो इसमें हमको x की पावर 12 का चाहिए, तो ये हो जाएगा 4cr, 1 की पावर तो वही हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 की पावर r, तो ये हो जाएगा -1 की पावर r 4cr इंटू एक्स की पावर 4r। ये बन जाएगा, बोलो, है ना? अब हमको क्या चाहिए, x की पावर 12। भैया x की पावर किसका कोफिशिएंट चाहिए, 12। तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। तो r की वैल्यू इसमें आप 3 रख दीजिए। तो जैसे ही 3 रखोगे तो -1 का क्यूब दैट इज -4c3, दिस कम्स आउट टू बी -4। बोलो, इसमें आया -4 और ये ऑलरेडी पहले माइनस से था, तो माइनस माइनस प्लस। तो इस पूरे एक्सपेंशन में x की पावर 13 का कोफिशिएंट कितना होगा, 4। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट, आंसर क्या होगा? अरे नहीं समझ में आया क्या? मैंने इस वाले का एक्सपेंशन किया, उसमें पावर आई है -4 और ये ऑलरेडी पहले से माइनस था, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो उसमें एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो ओवरऑल x की पावर में x की पावर 13 का कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो 4 होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, एक और करो, एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 2 की पावर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 3 की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर है n। ओके, कहता है रेशियो ऑफ द 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू 7th टर्म फ्रॉम द एंड। रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम स्टार्ट
टू सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड। कहता है इन दोनों का रेशियो की जो वैल्यू है वो है 1/6। तो n की वैल्यू बताओ क्या होगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन द रेशियो of seventh term from the start to the seventh term from the end is 1/6. Find the value of n, है ना। तो स्टार्ट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट में क्या हो जाएगा, देखो पहले मैं स्टार्ट वाला कर रहा हूं। तो स्टार्ट के लिए क्या होगा, जल्दी बोलो। सेवेंथ टर्म, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो nc 6 2 की पावर 1/3 की पावर n-6 अपॉन 3 की पावर 1/3 की पावर 6। बोलो, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा nc 6 2 की पावर n-6 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर कितना आ गया -2। ये आ गया सेवेंथ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, अब आप करोगे फ्रॉम द एंड। तो एंड से सेवेंथ टर्म में पहला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला, और दूसरा टर्म ये हो जाएगा। बोलो भाई, क्योंकि मैंने कहा है कि एंड से करने के लिए क्या करोगे, हमेशा फ्लिप करोगे। तो अब जरा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा nc 6। बोलो, अब बताओ जल्दी। 1/3 की पावर 1/3 की पावर n-6 इंटू 2 की पावर 1/3 की पावर 6। तो ये भाई क्या बन के आया, जरा बताओ। nc 6, इसमें 3 की पावर हो जाएगी n-6 अपॉन 3 का माइनस साइन। बोलो, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। तो 3 की पावर 6 माइनस n अपॉन 3, क्या ये सही लिखा मैंने। और 2 की पावर 2, ये आ जाएगा सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड। करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कह रहा है इन दोनों का रेशियो जो है वो है 1/6। तो दिस बाई दिस में ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। 2 की पावर n-6 अपॉन 3 n-6 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर -2 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 और 3 की पावर 6 माइनस n अपॉन 3। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 माइनस n अपॉन 3। दिस वैल्यू इज 1/6। तो अब इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट n। सॉल्व करके बताओ जल्दी से n कितना आया। तो n इज इक्वल टू 9। करेक्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब ये आपके लिए होमवर्क है, तो जस्ट सॉल्व इट, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n बिकम्स 9। तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। इज दैट ओके? समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो जब कभी भी अगर टर्म इंडिपेंडेंट निकालना होगा तो पावर को एक जगह लाइए और उसको पुट दैट इक्वल टू 0, या किसी पर्टिकुलर की पावर निकालनी है तो उसको इक्वल टू वो पावर रख दीजिए, तो आप वो पावर निकाल सकते हैं। बोलो भाई, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस याद रखो, जैसे देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस एक्स की पावर n। तो ये वैल्यू क्या थी, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 x प्लस nc2 a की पावर n-2 x² प्लस एंड सो ऑन। जनरल टर्म क्या होगा, ncr a की पावर n-r x की पावर r प्लस ncn x की पावर n। ठीक है। अब इसी में अगर लिखा हो a माइनस एक्स की पावर n, तो वो क्या हो जाएगा, x की जगह पे इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस एक्स। तो वंस यू पुट माइनस एक्स तो ये हो जाएगा nc0 a की पावर n माइनस nc1 x a की पावर n-1 x प्लस nc2 a की पावर n-2 x² प्लस एंड सो ऑन। अब यहां पे x की जगह जैसे रखोगे तो ये बनेगा -1 की पावर r। बोलो, प्लस
और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, -1 की पावर n n c n x की पावर m। इज दैट ओके? बोलो, हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को तुम ऐड कर रहे हो तो देखो ये ऑड वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना, तो 2 टाइम्स इवन वाले टर्म आ रहे हैं, nc0 a की पावर n प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे आएगा nc4 a की पावर n माइनस 4 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो तुमको दिख रहा है कि देखो इसमें यहां पे पहले 0 है, फिर 2, फिर 4, तो जब दो का डिफरेंस हो रहा है ना, तो हमको समझ में आना चाहिए इवन नंबर है, तो हम दोनों एक्सपेंशन को ऐड कर रहे होंगे। अब अगर मान लो इन्हीं दोनों एक्सपेंशन को तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बनेगा, तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनों में ये सब यूज हो जाता है। तो ये nc0 से अब तो चलेगा ना, किससे चलेगा, nc1 a की पावर बोलो इंटू x प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3x क्यूब प्लस ऐसे ही आगे जाएगा। इज इट ओके? तो ये तुमको अगर ऑड के टर्म्स चलना है तो यानी तुमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड करने पे दोनों इवन के टर्म्स चल रहे होंगे। क्या ये चीज क्लियर है ना? तो इनका भी कई जगह यूज होगा, जब भी 0 2 इस तरह की सीरीज के सम तुमको कैलकुलेट करने को जब आएंगे तो उस समय हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन में 1-2 चीजें और याद रखो। जैसे तुमने a प्लस एक्स के पावर n पढ़ा, वो क्या पढ़ा था, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1x प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। जनरल टर्म क्या था, ncr a की पावर n माइनस r x की पावर r प्लस ncn x की पावर n। इज इट? अब इसी एक्सपेंशन में हम x a इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जैसे a की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n, और a की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो देखो ये एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस ncr x की पावर r प्लस ncn x की पावर n। तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा बाइनोमियल में, इस एक्सपेंशन का बहुत यूज होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू दिस थिंग, है ना। और इसको अगर हमको समेशन फॉर्म में लिखना है तो यही चीज लिखी रहती है, समेशन r इक्वल टू 0 टू n ncr x की पावर r। और ये जो होगा ये क्या होता है, इसका जनरल टर्म। क्या होगा, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म की वैल्यू होगी ncr x की पावर r। किसके, कौन से एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स की पावर n का जो जनरल टर्म होगा दैट इज ncr x की पावर r एंड द एक्सपेंशन इज समथिंग लाइक दिस, है ना। अब इसी में तुम x की वैल्यू को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, x को माइनस एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n। इसको जनरल टर्म के फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, r की जगह पे x की जगह पे माइनस एक्स करोगे तो -1 की पावर r ncr x की पावर r, ये इसका जनरल टर्म है। ठीक है, -1 की पावर r ncr x की पावर r, और इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर
plus and so on. Last term is minus 1 की power n, ncn x की power n. So this you have to remember. बोलो भाई। फिर वही चीज आ जाएगी कि हम इन दोनों को ऐड करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखें तो मेरा एक्सपेंशन क्या होगा। तो दोनों को अगर हम ऐड करके लिखेंगे तो कौन वाले टर्म्स मिलेंगे, इवन वाले, है ना। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कौन से मिलेंगे, इवन वाले। और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो मेरे को क्या मिलेंगे, ऑड वाले टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन और लिखो जरा, इन्हीं पे बेस्ड अगर हमको क्वेश्चन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। मान लो अगर आपको दिया गया है कि 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n, और आपसे कहता है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k वेयर k जो है लेस देन इक्वल टू n है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आपको x की पावर k का कोफिशिएंट बताना है क्या होगा। इस एक्सपेंशन में x की पावर k का कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है ना। तो x की पावर k का, तो अब ये तुमको क्या दिख रही है, एक क्या है, जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स है। अरे बोलो भाई। तो इस जीपी का अगर सम आप निकालेंगे तो दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर, कितने टर्म्स हैं इसमें, n प्लस 1, पावर n प्लस 1 माइनस 1, यही तो होता है, अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसका सम यही तो आएगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इज दैट ओके। इस एक्सपेंशन में किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर k का। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे अगर x है तो अब देखो इस पूरे एक्सपेंशन में x की पावर k चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x है, तो इससे मतलब हुआ कि 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1, इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, इसमें x की पावर k प्लस 1 का चाहिए। बोलो, है ना। तो अगर मान लो हमको डिवाइडेड बाई x है, उनको x की पावर 5 का चाहिए, तो यानी कि ऊपर वाले में x की पावर 6 का निकाल लो और डिवाइडेड बाई x से x की पावर 5 मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस वाले में हमको चाहिए x की पावर k प्लस 1, इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो सिर्फ यही हमको देगा। तो इसका जनरल टर्म क्या होता है, n प्लस 1 x की पावर r, तो और x की पावर k प्लस 1 का चाहिए, तो कोफिशिएंट इसमें क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 c k प्लस 1। बोलो भाई। तो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन द गिवन एक्सपेंशन इज n प्लस 1 c k प्लस 1। अरे समझ में आया क्या किया, बोलो भाई। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस 1 इन द गिवन एक्सपेंशन। ओके, समझ में आया कि हाउ टू कैलकुलेट दी कोफिशिएंट्स, इजंट? समझ में आ गया। तो नाउ कम टू द मिडिल टर्म। तो अब हम लोग करते हैं मिडिल टर्म, है ना, कि बाइनोमियल में हमको मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मिडिल टर्म, तो कोफिशिएंट अगर निकालना है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बोलो भाई, है ना। इसी तरह से अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन हो जिसमें कह दिया जाए कि बताओ कौन सा टर्म रैशनल टर्म देगा, तो कैसे निकालोगे। जैसे मान लो कि मिडिल टर्म के पहले मैं अगर आपसे कहूं कि जैसे मान लो मैं कह दूं कि x की पावर 1/4 प्लस a की पावर 1/3 की पावर n है, लेट अस अज्यूम, ओके। और मैं कहता हूं कि इसमें टर्म बताओ, n की जगह पे 10 ले लेते हैं, टर्म विच आर रैशनल,
विच आर रैशनल। तो अब इसमें देखो जनरल टर्म क्या होगा, 10c r x की पावर 1/4 इंटू 10 माइनस r इंटू a की पावर 1/3 की पावर r। तो ये बनाएगा 10c r x की पावर देखो कितना होगा 10 माइनस r अपॉन 4 इंटू a की पावर r अपॉन 3। बोलो। तो अब रैशनल टर्म के लिए मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू रैशनल होनी चाहिए। बोलो, ये इर्रेशनल ना हो पावर, है ना। तो ये कब पॉसिबल हो जाएगी, जब 10 माइनस आर तुम्हारा जो हो वो 4 का मल्टीपल हो और साथ ही साथ r जो हो वो 3 का भी मल्टीपल हो, है ना। r जो हो वो मल्टीपल ऑफ 3 हो एंड 10 माइनस r जो हो वो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए। इज दैट ओके? जैसे r की वैल्यू 0 रखी, r की वैल्यू 0, तो r की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये नहीं होगा, ये तो दे रहा लेकिन ये नहीं देगा। r की वैल्यू 1 रखी तो 1 पे देखो ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो अगला इसके लिए रैशनल बनाने के लिए क्या होगा, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3 रखोगे तो फिर ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि r की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये और ये दोनों टर्म रैशनल हो जाए। तो कोई ऐसा टर्म दिख रहा है, r की वैल्यू 6, तो r इक्वल टू 6। वेरी गुड। तो r की वैल्यू देखो 6 रखने पे ये भी तुम्हारा रैशनल हो रहा है, दैट इज 6 अपॉन 3, दैट कम्स आउट टू बी 2। और r की वैल्यू 6 रखोगे तो 10 माइनस 6 दैट इज 4 अपॉन 4 दैट इज 1, है ना। तो फॉर r इज इक्वल टू 6, तो कौन सा टर्म रैशनल है, 7th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज रैशनल टर्म। तो इस तरह से रैशनल टर्म्स के अगर आज लिए आपके आएंगे तो वो पावर रैशनल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया तो ये याद रखना, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना। वो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर रैशनल, हाउ मेनी टर्म्स आर रैशनल। तो फिर आपको उनके मल्टीपल्स काउंट करने पड़ेंगे कि कितने उसमें टर्म्स रैशनल होंगे, है ना। मान लो कि ये, मान लो मैं अभी यहां तक में तो 10 तक में तो मेरे ख्याल से एक सिंगल ये टर्म है ना। मान लो ये मैं 40 तक लेके चला जाता और मैं फिर कहता तो हर 6 के मल्टीपल पे ये शायद बन रहा होगा 12 करो, नहीं ये 10 थोड़ी ना रहता, फिर ये तो 30 चला जाता ना। तो आप इसको चेक कर लोगे कि कितने, मान लो अगर यही चीज मैं दे देता 40 पावर 40, अब मैं कहता टोटल नंबर ऑफ द रैशनल टर्म्स, तो ये हो जाता x की पावर 40 माइनस r, है ना। तो अब 40 माइनस r 4 का मल्टीपल हो और r जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो r इक्वल टू 0 सबसे पहला टर्म ही रैशनल हो गया इस पर्टिकुलर केस में, है ना। फिर r इज इक्वल टू 6, अब r इक्वल टू 6 नहीं है, ये है 40 में से 6 गए, अब नहीं है, अब फिर आपको चेक करना पड़ जाएगा। तो यू हैव टू चेक इट आउट। ओके, समझ में आ गई मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूं कि जो पावर्स होंगे दैट पावर हैज टू बी इंटीजर, तभी वो तुमको रैशनल टर्म्स देगा, अदरवाइज वो रैशनल नहीं रहेगा। ठीक है, तो नाउ कम टू द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म क्या होता है बाइनोमियल के एक्सपेंशन में? देखो, अगर मान लो तुमको है कि x प्लस ए का क्यूब, अगर x प्लस ए का क्यूब लिखा हुआ है ना, चाहे पावर अभी 2 लिख लो, x प्लस ए का स्क्वायर, तो देखो ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, जल्दी बोलो क्या होगा, 2ax प्लस ए स्क्वायर। अगर लिखा हुआ है x प्लस ए की पावर 4, तो बाइनोमियल के एक्सपेंशन जो होगा x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब a प्लस 6x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4x ए क्यूब प्लस a की पावर 4। बोलो, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। तो ये तुमको मिडिल वाला दिख रहा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। तो देखो ये तुमको मिडिल दिख रहा है, बोलो भाई दिख रहा है। जो इंडेक्स है वो कैसी है? इवन है, 2 4, है ना। बोलो भाई, तो सबसे पहला केस व्हेन इंडेक्स इज इवन,
व्हेन इंडेक्स मतलब n इज इवन। अगर तुम्हारा जो पावर है ये इवन हो गई, बोलो भाई, तो अगर ये इवन हो गई, देखो जब ये 2 था तो सेकेंड टर्म था, जब ये फोर्थ था तो थर्ड टर्म था, है ना। तो जब ये n होगा तो ये तुम्हारा, इसके लिए r की वैल्यू n/2 हो जाएगी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? n/2। देखो ना, 4 रखो, 4/2 दैट इज 2, तो r की वैल्यू 2 हो गई तो थर्ड टर्म आ गया। बोलो, n की वैल्यू 2 तो 2/2 दैट इज 1, तो सेकेंड टर्म हो गया, है ना। तो अगर n इवन होगा तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म देगा? r की जगह क्या रखोगे? n/2, तो कौन सा टर्म हो जाएगा? t n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, और इस मिडिल टर्म का जो वैल्यू होगी वो होगी nc n/2। r की जगह क्या लिख दोगे? ncr, r इज n/2। अरे मेरी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो nc n/2 और ये x है, तो x की पावर क्या हो जाएगी? n/2। बोलो भैया, और a की पावर क्या हो जाएगी? n/2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इज दिस वन, है ना। अच्छा, अब जरा गौर करो, इसमें जो कोफिशिएंट था देखो 1 था और 2 था। इसके कोफिशिएंट थे 1 4 6 4 1 6 था, सबसे बड़ा मिडिल टर्म। तो तुमने देखा कि बाइनोमियल के एक्सपेंशन में जो सबसे बड़ा वाला कोफिशिएंट होता है वो कौन देता है? मिडिल टर्म। तो इसमें सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा होगा? x प्लस a की पावर n में अगर n इवन है तो सबसे बड़ा वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होगा? nc n/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, है ना। एडवांस में इसी पे एक बार क्वेश्चन है, सिंपल सा, उसने एक एक्सपेंशन देके कहा है द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इज, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर लिख दिया है तो इसका मतलब है कि वो किसकी बात कर रहा? मिडिल टर्म वाले कोफिशिएंट की। तो nc n/2, लेकिन ये कब है? जब n इवन है। तो अब ऐसा तो है नहीं हर बार n इवन ही होगा, n ऑड भी हो सकता है। तो सेकंड केस लो कि व्हेन n इज ऑड। केस 2 कि व्हेन n जो कि इंडेक्स है इज ऑड। तो अब जरा देखो, अगर मान लो तुमको दिया गया है x प्लस a का क्यूब, तो ये क्या बनेगा? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3x a स्क्वायर प्लस a क्यूब। बोलो भाई, ये हो जाएगा। अगर तुमको दिया गया है x प्लस a की पावर 5, तो ये क्या बना देगा? x की पावर 5 प्लस 5 x की पावर 4a प्लस 10 x क्यूब a स्क्वायर प्लस 10 x स्क्वायर a क्यूब प्लस 5x a की पावर 4 प्लस a की पावर 5। इज दैट ओके? तो अब जरा देखो, अगर पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, तो ये दोनों मिडिल टर्म कहलाएंगे और इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है। अगर 5 हैं तो ये दोनों टर्म मिडिल कहलाएंगे, पहले के 2 हटे पीछे के 2 हट गए, तो ये दोनों टर्म मिडिल टर्म कहलाएंगे। और इसमें भी अगर तुम कोफिशिएंट देखो तो सेम आ रहे हैं, है ना। तो जब भी n ऑड होगा तो मिडिल टर्म के लिए r की वैल्यू जो होगी वो होगी n-1/2 और n+1/2। r की वैल्यू तब क्या हो जाएगी? n-1/2 और n+1/2। ठीक है। अब जैसे मान लो कि n की वैल्यू 5 है तो r क्या हो जाएगा? 5 - 1 4/2 दैट इज 2, यानी थर्ड टर्म, 1 2 थर्ड टर्म। r की वैल्यू n की वैल्यू अगर 5 + 1 6/2 दैट इज 3 है, यानी कि फोर्थ टर्म। तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म। नहीं समझ में आया? निकल जाएगा। तो जब अगर n इवन हुआ तो r की वैल्यू क्या होगी? n/2। n ऑड होगा तो r की वैल्यू क्या होगी? n-1/2 और n+1/2। और इस केस में जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा?
एन सी एन माइनस 1/2 और एन सी एन प्लस 1/2, ये दोनों वैल्यूज सेम होती हैं, ये दोनों वैल्यूज सेम है। एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर ही है बेसिकली ये, तो बोथ द वैल्यूज आर सेम। और ये है क्या, कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, है ना। तो याद रखना मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो सबसे बड़ा कोफिशिएंट होता है, और वो कैसे आप लोग कैलकुलेट करनी है, यू कैन इजिली फाइंड इट आउट। नहीं समझ में आया, है ना। एक क्वेश्चन करो जरा, तो मिडिल टर्म पे एक क्वेश्चन करके देखो कि मान लो कि तुमसे दिया गया है √x + 2 की पावर 12 और कहता है इसका मिडिल टर्म बताओ, इसका मिडिल टर्म। तो सबसे पहले क्या देखोगे, n, कि n इवन है कि ऑड, तो यहां n ऑड है, अच्छा इवन है, तो n इवन हो गया, तो r क्या हो जाएगा, n/2 दैट इज 6। तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, 7th टर्म। तो अब इसका 7th टर्म तो आराम से लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 12c6 √x की पावर 6 इंटू a की पावर 6। तो दिस इज योर मिडिल टर्म। नहीं समझ में आया, बोलो भाई, है ना। अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि x की पावर 2/5 प्लस a की पावर 1/6 और इस पूरे की पावर है 11, और कहता है इसका मिडिल टर्म बताओ, मिडिल टर्म। तो यहां पे n क्या है, 11 जो कि ऑड है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 - 1/2 दैट इज 5 और 11 + 1/2 दैट इज 6। तो T6 क्या दे देगा, 11c5 x की पावर 2/5 की पावर 6, क्यों भाई, इंटू a की पावर 1/6 की पावर 5, ये होगा मिडिल टर्म। एंड T7, तो T7 क्या हो जाएगा, 11c6 इंटू x की पावर 2/5 की पावर 5 इंटू a की पावर 1/6 की पावर 6। तो ये दोनों टर्म तुम्हारे क्या होंगे, मिडिल टर्म। और इनके अगर कोफिशिएंट देखोगे तो ये दोनों कोफिशिएंट सेम होंगे, है ना। तो मिडिल टर्म अगर तुमसे ये पूछा जाएगा ऑड में, तो ये नहीं है कि सिर्फ ये होगा या ये होगा, ये दोनों है मिडिल टर्म। और कोफिशिएंट में के लिए और होगा तुम्हारा कि आइदर दिस, जो मैंने यहां पे बोला था ना आपको, दिस, है ना। तो r की वैल्यू दिस और दिस होगी, लेकिन मिडिल टर्म ये दोनों हो जाएंगे। इज दैट ओके। तो r कैलकुलेट आप दिस करेंगे या दिस, और दोनों की वैल्यू को पुट करते जाओ, तो यू विल गेट द मिडिल टर्म। तो ऑड वाले में मिडिल टर्म कितने मिलेंगे, 2, इवन वाले में मिडिल टर्म 1, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे की बात करेंगे। ओके।